हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए समास। और समास में जो मेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है तत्पुरुष समास। करेंगे हम सारे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ और क्वेश्चन भी करवाऊँगी PY के जो भी आए हुए हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं समास, क्योंकि इससे पहले मैंने कारक वाला टॉपिक करवाया है। समास से पहले जो है वो कारक को समझना बहुत ज़रूरी था, तभी आप तत्पुरुष समास समझ पाते। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार कारक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर आपने वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी है तो प्लीज़ एक बार कंप्लीट देखिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो 1 या 2 नंबर ज़रूर दे के जाएगी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। समास मुख्य रूप से समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वैसे कुल भेद जो है वो 6 होते हैं समास के। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पद यहाँ पे शब्द को बोल रहे हैं, ठीक है। मैं अच्छी तरह से पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमें हिंदी का ज्ञाता नहीं बनना है। हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करने हैं और हमें अपना एस्टेट या जो भी एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पद जो है वो शब्द, जैसे राजकुमार, ठीक है। राजकुमार शब्द है पूरा, तो इसमें पहला जो है वो राजा का कुमार। इसमें राज जो वो पहला पद है, कुमार दूसरा पद है। उत्तर मतलब बाद का दूसरा पद, दूसरा शब्द जो है, ठीक है। इसके बाद है बहुव्रीहि, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये तो समास के 4 मुख्य भाग हैं। उसके बाद 2 और होते हैं, द्विगु और क्रमधारय, लेकिन ये एक्चुअल में तत्पुरुष समास के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। इसी से निकले होते हैं, इसलिए जो है मुख्य भेद 4 ही बोले जाते हैं समास के। उसके बाद एक एक करके हम करते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। देखो, मैं सिर्फ उतना ही करवाऊंगी जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। हाँ, ये गारंटी ज़रूर लेती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो है वो अव्यव और उपसर्ग से बनता है। इसमें आपको कुछ एक शब्द याद रखने हैं। ये शब्द आपको कहीं भी मिल जाए अगर, तो वो आप सीधा बिना देखे अव्ययी भाव समास कर सकते हो। जैसे यथा, प्रति, भर, बे, आ, ब, अधि, अनु, उप। कोई नहीं पूछता अव्ययी भाव समास को एग्ज़ाम में, कभी कभार कोई अगर एग्जामिनर के माइंड में आ गया तो पूछ लेगा। मेनली आपको तत्पुरुष समास से ही क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको दिखा दूँगी PYQ में भी। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक, यथा, प्रति, आ, ये दिख गया आपको, यानी कि उपसर्ग है इसमें, तो ये अव्ययी भाव। दूसरी ट्रिक है कि अगर दोनों शब्द सेम आ जाए तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, हाथों हाथ। इसमें कई लोग क्या करते हैं, रातों रात, रात और रात, बीच में और आ गया तो द्वंद्व होगा। नहीं, अगर दोनों शब्द सेम है तो वहाँ द्वंद्व नहीं होगा, वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। हाँ, अलग अलग होते हैं। अगर माता पिता, तो माता और पिता दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, वहाँ जो है वो द्वंद्व होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तत्पुरुष, जो मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं। विग्रह करने पर, इसकी पहचान बता रही हूँ, विग्रह करने पर आपको कारक की विभक्ति इसमें नज़र आएगी। लेकिन कौन कौन से 2 कारक इसमें नहीं होते हैं? एक कर्ता कारक नहीं होता, यानी कि आपको कर्ता ने विभक्ति नहीं दिखाई देगी, और एक हे अरे जो संबोधन कारक की विभक्ति है वो दिखाई नहीं देगी। यानी कि 2 कारक नहीं है, इसका मतलब 6 भेद हो गए। कुल 8 कारक होते हैं, 2 नहीं है तो 6 कारक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म, कर्ता ने कर्म को, इसमें को विभक्ति है, ठीक है। तो जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला।
जेब कतर, जेब को कतरने वाला। यहाँ पे को विभक्ति आपको जो है समास विग्रह में ज़रूर दिखाई देगी। इसमें मेन जो होता है वो आपको विग्रह सही से करना आना चाहिए, और विग्रह सही से तभी करना आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे मैं दिखाती हूँ कैसे हम अपनी तरफ से विग्रह कर लेते हैं, लेकिन वो कुछ इसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कि देखते हैं करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा यानी कि माध्यम है, जो हमने कारक में पढ़ा था, करण कारक में, कि इसमें कोई ना कोई माध्यम आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको ज़्यादातर विभक्ति चेक करनी है से और के द्वारा। ठीक है, जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, इसका मतलब तो यही होता है। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित या रेखा से अंकित। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, या जो भी है आप के द्वारा कहीं भी से या के द्वारा कुछ भी जोड़ सकते हो। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति आती है के लिए। समाचार पत्र, कई लोग करते हैं कि समाचार का पत्र, नहीं, का विभक्ति आ गई तो आपका तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, संबंध आ जाएगा, फिर ऑप्शन ही गलत आ जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। समाचार के लिए पत्र होता है, उसमें समाचार लिखे होते हैं उस पत्र में। गुरु दक्षिणा, कई बोलते हैं कि गुरु की दक्षिणा, नहीं, गुरु के लिए दक्षिणा। हम दक्षिणा लेकर आए हैं, किसके लिए लेकर आए हैं? गुरु के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो गुरु के लिए दक्षिणा होती है। रणभूमि, रण यानी कि युद्ध के लिए भूमि। पाठ के लिए शाला। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, हम नॉर्मली तो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सामग्री आई है वो किसके लिए आई है? हवन के लिए, तो के लिए, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, न्याय के लिए आल्य, आल्य जैसे देवालय है, देव का आल्य। ठीक है, वो देव का घर होता है। न्याय, यहाँ न्याय का घर नहीं, न्याय के लिए जो बना है वो घर। ठीक है, अपादान तत्पुरुष, इसमें से विभक्ति आती है, से करण में भी आएगी, कंफ्यूज मत होना, ये अलग होने का भाव रखेगा। जैसे कि राजद्रोह, राजा के साथ विद्रोह हुआ, किसी ने किया है तो वही राजद्रोह होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? राजद्रोह मतलब किसी के विरुद्ध काम कर रहा है, अलग होने का भाव है। ठीक है, कर्म से विमुख, कर्म से दूर हो रहा है। अगर वो राजा का विद्रोह करेगा तो वो राजा से दूर हो जाएगा। कर्म से विमुख हो रहा है मतलब कर्म से दूर हो रहा है। बल से हीन हो रहा है मतलब बल से दूर हो रहा है। भय सॉरी, भय से भीत, भयभीत हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो से सीधा सीधा आ ही गया है, लेकिन जहाँ जिस चीज़ से हम डरेंगे उस चीज़ से तो हम दूर ही भागेंगे ना, तो यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है। पाप से मुक्त, पाप से दूर हो गया। धन से हीन हो गया यानी कि धन से अलग हो गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये अपदान तत्पुरुष अलग होने का भाव रखेगा। वीडियो में इतनी बना रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए पार्ट करवाऊँगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका कमेंट करना और सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, मोटिवेट करें। थैंक यू।